दोस्तों, जब हमारे गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, हमारी किडनियाँ काम करना बंद कर देती हैं, तो ये रीनल फेल्योर कहलाता है दोस्तों ये दो तरह से होता है, एक्यूट रीनल फेल्योर और क्रॉनिक रीनल फेल्योर। एक एक करके मैं आपसे एक साथ डिस्कस करता हूँ। एक्यूट में ये होता है कि हमारे गुर्दे अभी अभी काम करना बंद करे हैं। मीन्स जब हमें कुछ वजहों से होता है, जैसे हमें डायरिया हो गया, लंबे समय तक डायरिया चल रहा है और हमारे शरीर में हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है, पानी की कमी हो रही है, तो वो हमारी किडनियों को डैमेज कर सकता है, किडनियाँ काम करना बंद कर सकती हैं। यदि हमारा पेशेंट आईसीयू में है और लंबे समय तक उसका इन्फेक्शन चल रहा है या आईसीयू की ड्रग्स चल रही हैं, तो भी किडनियों को डैमेज कर सकता है और किडनियाँ काम करना बंद कर सकती हैं। ऐसे पेशेंट जिनको पथरी है, स्टोन है और वो पेशाब के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है, तो भी ये किडनी फेलियर की वजह होती हैं। ये कुछ शॉर्ट वजहें हैं जिनकी वजह से किडनियाँ काम करना बंद कर देती हैं। इसमें डॉक्टर की सलाह से और प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट होने पे ये परमानेंटली ठीक हो जाता है और गुर्दे अच्छे से काम करते हैं दोस्तों। ये एक्यूट रीनल फेलियर होता है। दूसरा होता है क्रॉनिक रीनल फेल्योर। जब किडनियाँ इतनी डैमेज हो गई कि उसके भीतर के जो स्ट्रक्चर हैं वो चेंज हो गए और वो पूरे तरीके से खराब हो गए, तो वो काम करना बंद कर देती हैं। ये कहलाता है क्रॉनिक रीनल फेल्योर। क्रॉनिक रीनल फेल्योर मीन्स परमानेंटली डैमेज ऑफ किडनी। इसमें कुछ खास सिम्टम्स आते हैं जिनको बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले ये देखेंगे कि पेशेंट के शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, चेहरा सोजा सोजा लगेगा, आंखों के नीचे आप देखेंगे स्वेलिंग आ जाएगी, बैग लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, हाथों में स्वेलिंग, पैर में स्वेलिंग, पैरों में दबाएंगे, अगर हम ऐसे दबाते हैं पैर को तो देखेंगे गड्ढा सा बन जाता है, बाद में धीरे धीरे करके वो ठीक होता है, रिकवर करता है। ऐसे पेशेंट को भूख कम हो जाती है, उल्टी जैसा लगता रहता है, जो खाएगा वो वोमिट भी होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे पेशेंट का पेशाब का फ्लो कम आ सकता है, बहुत बार कम भी आता है, बहुत बार वो नॉर्मल भी रहता है। परंतु यदि वो नॉर्मल फ्लो आता है, मतलब नॉर्मल क्वांटिटी रहती है, तो वो यूरिन तो आ रहा है ढेर सारा, परंतु उसमें जो इम्प्योरिटीज छन के आनी चाहिए वो सब नहीं छन के आ रहा है, वो शरीर में ही रुक रहा है, टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर रहा है दोस्तों। ऐसे पेशेंट को सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिल सकता है। ऐसे पेशेंट हमेशा सर दर्द बताते रहेंगे, हमेशा वो लोग कमजोरी बताते रहते हैं। ऐसे पेशेंट को अगर हम डॉक्टर के पास जाता है, वो डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करता है, तो देखेंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं क्लिनिकली आपको बताऊं कि तमाम पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं रहती है और देखा जाता है, अगर चेक किया जाता है, ब्लड प्रेशर उनका इंक्रीज रहता है, इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं तो देखा जाता है कि उनको किडनियों में डैमेज हो रहा है। वो हमेशा सर दर्द की कंप्लेन करते रहते थे और सर दर्द को की वो दवाई खा खा के लास्ट में अपना किडनियों को भी डैमेज कर लिए दोस्तों। इसलिए बेहद ज़रूरी होता है कि अपने सिम्टम्स को, अपने लक्षणों को जानना और कोई भी सिम्टम प्रेजेंट कर रहे हैं तो डॉक्टर से मिलना। ऐसी पेशेंट की अगर हम हार्ट रेट देखते हैं या पल्स रेट देखते हैं तो आपको इरेगुलर देखने को मिलती है या रेगुलरली नहीं चलती हुई मिलेगी। ऐसे पेशेंट जिनका किडनी फेल्योर हो रहा है, ऐसी पेशेंट को अलग से सुस्ती, लिथार्जीनेस ये सब बना रहता है, बहुत बार चिड़चिड़ापन भी स्वभाव में देखने को मिलता है। ऐसे पेशेंट जिनको किडनियाँ फेल हो रही हैं, ऐसे पेशेंट को झटकों की भी हिस्ट्री मिल सकती है या झटके आ सकते हैं दोस्तों। ऐसे पेशेंट जिनको एक बार किडनियों का डैमेज हो चुका है, उनको भी दोबारा किडनियों के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि क्या ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से किडनियाँ डैमेज हो जाती हैं। दोस्तों, वजहों की बात करी जाए तो सबसे पहली वजह यही होती है कि यदि हम डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं और ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा इंडिया एशिया का हब होता जा रहा है ब्लड प्रेशर और शुगर के मामले में। ऐसी पेशेंट जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं, उनको अपना ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ इनको अपनी रेंज में मेंटेन रखना और डॉक्टर से कंसल्ट करना और दवाइयों को खाते रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं समय से हो रहा है मैनेज, तो ये किडनियों को डैमेज कर सकता है दोस्तों। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है। नेक्स्ट होता है कि ऐसे पेशेंट जो ओवर द काउंटर ड्रग खाते हैं, मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीद कर बहुत ढेर सारी खाते रहते हैं, ऐसे लोगों में भी बहुत ढेर सारे चांसेस रहते हैं कि किडनियों के डैमेज होने के। दर्द की दवाइयाँ बहुत किडनियों को ख़राब करती हैं, किडनियाँ डैमेज हो जाती हैं दोस्तों।
तमाम पेशेंट ऐसे देखे गए हैं जो बहुत सिर्फ किडनियाँ उनकी इसलिए फेल हो गई कि बहुत समय से दर्द की दवाइयाँ कुछ ना कुछ खाते रहते हैं दोस्तों। ऐसे पेशेंट जिनको किडनियों की कुछ बीमारी है, मीन्स किडनी में सिस्ट बन रहे हैं, बहुत ढेर सारे सिस्ट बन गए हैं, तो उनको भी चांसेस रहते हैं किडनियाँ डैमेज होने की दोस्तों। ऐसे पेशेंट जिनका किडनी के भीतर के स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस मिल रहे हैं, तो भी ऐसे लोगों में किडनियों के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। अब बात होती है बचाव की। बचाव के लिए दोस्तों जो हमने वजहें बताई, इन्हीं वजहों को हम रिमूव करें, इन्हीं वजहों को हम ठीक करें तो हम बच सकते हैं। साथ ही साथ अपने रूटीन को सुधारें, डेली एक्सरसाइज करें, रेगुलर वॉक करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने इन्वेस्टिगेशन कराते रहें। साथ ही साथ अपनी फूड हैबिट को भी ज़रूर सुधारें दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया है, फ़ायदेमंद जानकारी है। लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ कोई ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।